गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 23 और आज की डेट है 18 दिसंबर। ये साइंस की वर्कशीट है 7th क्लास के लिए। तो आपको अपना नाम लिखना है वर्कशीट पर, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। और आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। An interesting story about stomach. The working of stomach was discovered by a strange accident. In 1822, a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. अब बच्चों हमें यहाँ पे स्टोरी बताई गई है हमारी स्टमक के बारे में। ये एक रियल स्टोरी है और इस स्टोरी के थ्रू ही हमें पता चला कि हमारा स्टमक जो है वो कैसे खाने को डाइजेस्ट करता है। तो क्या हुआ कि 1822 में एक आदमी जिसका नाम एलेक्सिस सेंट मार्टिन था, उसको एक गोली लग गई। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। अब क्या हुआ कि वो बुलेट जो थी वो मतलब उसकी चेस्ट वॉल को डैमेज करते हुए उसने उसके पेट में एक होल बना दिया। ही वॉज ब्रॉड टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेमाउंट। तो अब उसको एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेमाउंट के पास ले जाया गया। द डॉक्टर saved the patient but he could not close the hole properly and left it bandaged. अब क्या हुआ कि डॉक्टर ने उसको तो बचा दिया, लेकिन जो वो था, मतलब उसका जो वो होल था उसके पेट में, वो उसको ठीक से भर नहीं पाया। Baymount took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. और इससे क्या हुआ कि बीमाउंट ने देखा कि उसके पेट में जो होल है, तो उसने यही सोचा कि इस होल जो उसके पेट में होल हो गया है, इसका वो फ़ायदा उठाए और वो देखे कि उसके पेट में जो है फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस। और उसने कुछ जो ऑब्जर्वेशंस थी, कुछ चीज़ें उसने ऑब्जर्व करी। बेमाउंट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड। उसने देखा कि हमारे स्टमक में जो है फूड क्या है, चर्निंग होता है, उसकी चर्निंग होती है फूड की। इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड विच को डाइजेस्ट द फूड। और उसकी जो वॉल है वो एक फ्लूइड को क्या है डाइजेस्ट, एक फ्लूइड जो है उसको सिक्रीट करती है, यानी कि उसका वो स्रावित होता है और उससे क्या होता है, फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. और उसने ये चीज़ भी ऑब्जर्व करी कि जो स्टमक का एंड है वो क्या है, इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, लेकिन वो ओपन तभी होता है जब हमारे स्टमक में खाना अच्छी तरीके से जो है डाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो जब पूरा हो जाता है, तभी जो है वो जो स्टमक का एंड है वो तभी ओपन होता है। और बच्चों ये जो स्टोरी है यहाँ पे वर्कशीट में तो यहाँ पे छोटा सा ही दिखाया गया है, लेकिन ये जो आपका चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल, उसके अंदर जो आपके बुक के अंदर जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल, उसके अंदर बहुत ही अच्छे से इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है। और उसमें बहुत ही ऐसी मतलब कि जो भी और भी चीज़ें उसके अंदर बताई गई है, तो आप बुक में से भी वो स्टोरी पढ़ सकते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। इसके बाद है डायरिया। द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल्स फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। वो कंडीशन जिसके अंदर जो पर्सन है, जो भी उसका वेस्ट मटेरियल जो भी वो पास आउट करता है वो बिल्कुल वाटरी होता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं डायरिया। डायरिया इज कॉल्ड सॉरी डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी। हिंदी में डायरिया को दस्त कहा जाता है। It may be caused by an infection, food poisoning और indigestion। और ये जो कंडीशन है ये इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग या इनडाइजेशन, यानी कि अच्छे से खाना डाइजेस्ट ना होने की वजह से ये हो सकता है। डायरिया इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज। डायरिया एक बीमारी है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। और ये जो बीमारी है ये इंडिया में बहुत ही कॉमन है और बच्चों में ये बहुत ही कॉमन है। अंडर सिवियर कंडीशंस इट कैन बी फेटल।
और ये जानलेवा भी हो सकती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। और ऐसा क्यों होता है, ये जानलेवा क्यों हो सकती है? क्योंकि इस बीमारी में जो है हमारे बॉडी में से बहुत पानी और जो सॉल्ट्स हैं उनका लॉस होता है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसलिए हमें डायरिया को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड, द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। और इसीलिए डॉक्टर को दिखाने से पहले हमें जो भी पेशेंट है उसको पानी उबालकर और ठंडा करके और उसमें सॉल्ट और शुगर डालकर उसको डिज़ोल्व करके वो उसको देना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे और जो भी सॉल्ट वगैरह का लॉस हो रहा है वो भी उसको ना हो। दिस इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। और आपने ORS का नाम तो सुना ही होगा, ORS घोल का। तो ये जो हमने बताया यहाँ पर कि उसको बॉइल्ड वाटर में सॉल्ट और शुगर डाल के दे, तो इससे क्या होता है, ये ORS ही होता है, ये ORS का घोल बन जाता है और ये डायरिया में हमें देना चाहिए पेशेंट को। Note: the loss of water from the body of a person through watery stool is called dehydration। अब क्या होता है जब वाटरी स्टूल की वजह से बॉडी में से पानी का लॉस होता है तो उसको क्या आज कहा जाता है, उसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। द डिहाइड्रेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग डायरिया बाय गिविंग ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन रेगुलरली टू द पेशेंट। और डिहाइड्रेशन को कैसे रोका जा सकता है? पेशेंट को ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS देकर। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट में हमने स्टमक के बारे में पढ़ा और डायरिया के बारे में पढ़ा, डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ा और ORS के घोल के बारे में पढ़ा है। अब हम आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ORS। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम ऑफ कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डायरिया। क्या है इसका आंसर? डायरिया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डायरिया, हाउ इज डायरिया कॉज्ड। डायरिया क्या होता है और वो कैसे फैलता है? द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल्स फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। तो डायरिया क्या होता है, व्हाट इज डायरिया, इसका आंसर ये है, द कंडीशन इन विच अ पर्सन passes out watery stool frequently is called diarrhea। and how नहीं, एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था, हाउ इज डायरिया कॉज्ड। डायरिया कैसे होता है? डायरिया इज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। ठीक है, डायरिया इज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर्ड द वर्किंग ऑफ स्टमक। तो किसने डिस्कवर किया था वर्किंग ऑफ स्टमक? विलियम बेयरमाउंट। विलियम बेयरमाउंट ये वो डॉक्टर था जिसने कि स्टमक की वर्किंग को जो है डिस्कवर किया था। हाउ कैन वी मेक द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एट होम। तो हम घर पर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं? बाय बॉइलिंग वाटर, बाय बॉइलिंग एंड कूलिंग वाटर विद अ पिंच ऑफ, बाय बॉइलिंग and cooling water and adding salt and sugar in it। by boiling and cooling water and adding salt and sugar in it। तो हम ORS का घोल कैसे बना सकते हैं? पानी को उबाल के फिर उसे ठंडा करके उसके अंदर नमक और चीनी को मिलाकर हम ORS का घोल बना सकते हैं। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली।
तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, ये आप अपनी कॉपी में कर लेना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।